सर इसमें डोमेन जो है ये आ रही है। हाँ यही है। ओके अब ये सिर्फ यहाँ पे शो करा रहा है 1 to स्टार्ट हो 347 तक। नहीं नहीं, ये 15 से अच्छा 15 से 354। अच्छा अलाइनमेंट में देखना है इसे। हाँ HMM भी ठीक है ना, चाहे किसी में भी देख लो। हिडन मार्कऑफ मॉडल में ठीक है, अलाइनमेंट में देख लेते हैं। चलिए ठीक है जी, अलाइनमेंट में हमने 15 से 354। अब ये जो आपने दिया है DNS स्टार, ये शो नहीं हो रहा था। ये एडिट सीक लिखो इधर, EDIT DIT। हाँ ये एडिट सीक आ गया ओपन। यस सर। इसको पहले करो प्रोटीन फाइल में जाके, फाइल न्यू 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 प्रोटीन। हमने यहाँ से डोमेन अब लेनी है, इधर से 15 से 354 तक लेनी है। एग्जैक्टली। ये देखो ऊपर 15 आ गया। 354 तक। हाँ ये आ गया, इसको कॉपी कर लो। सर अगर हम इसका पूरा सीक्वेंस अगर ले जाएंगे तो कोई इशू होगा उसका या क्या हो? कोई इशू नहीं है, सारा भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ना हम स्पेसिफिक डोमेन आइडेंटिफाई करते हैं। सही। कुछ ऐसे भी सीक्वेंस होते हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा डोमेन होती है। सही। तो इसमें तो ज्यादा यही सीक्वेंस लेने तो काफी है, लेकिन कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा डोमेन होती है, तो फिर सारी अगर लेंगे तो फिर बहुत ज्यादा डाटा ना ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पर प्रोटीओम लिखो, यहाँ से हमने प्रोटीओम यस हो गया। नीचे चाहे 300 कर दो, ये 100 लिखा हुआ है ना नीचे, हाँ बस ऊपर ब्लास्ट कर दो। ओके नौ आ गए जी। हाँ ठीक है, इसको ऐड टू कार्ड जी। हाँ आ गया ऐड टू कार्ड हो गया। व्यू कार्ड, अब पहले इसको सिलेक्ट करो ऊपर से, इसको डाउनलोड। पेप्टाइड सीक्वेंस ही डाउनलोड करने हैं ना? प्रोटीन सीक्वेंस ही। हाँ ओके that's not my location. ओके यहाँ पे हमारे पास अब इनके सीक्वेंस आ गए। हमने अब इनको रीनेम करना है। रीनेम करने के लिए यहाँ पे मेन इशू था मेरे लिए, क्योंकि टीवी टोल का भी और उसका भी। पहले स्टार रिमूव करो सब में से जी। ये स्टार रिमूव करो एंड के ऊपर यहाँ से, ठीक है। हर प्रोटीन सीक्वेंस के एंड के ऊपर स्टार है। जी जी ओके। अब ये है कि इसकी जो सीक्वेंस है उसको नाम दे दो। नेम हम टीवी टूल के थ्रू देंगे आई थिंक। हाँ 2 से आईडी रीनेम में जाओ, नहीं पहले फास्टर टू टेबल कन्वर्ट करो। किधर से? फास्टर टूल में जाओ जी, नीचे फास्टर टू टेबल कन्वर्ट है।
फर्स्ट टेबल जी। हाँ यहाँ, और सीक्वेंस इनपुट में जाओ, ऊपर फाइल इनपुट है, सीक्वेंस इनपुट, यहाँ सीक्वेंस जी पेस्ट कर दो, कंट्रोल ए पहले आ गई कॉपी करो, जी। इसको कॉपी करो, आप इधर पेस्ट कर दो। अब फास्टर टू टेबल में जाओ, नीचे कन्वर्ट डायरेक्टरी के नीचे फास्टर टू टेबल, आउटपुट टेक्स्ट एरिया, जी पहले आउटपुट टेक्स्ट एरिया, आउटपुट टेस्ट एरिया। इसको कन्वर्ट कर दो। अब कन्वर्ट को क्लिक करो, ठीक है, ओके करो। अब इसको कंट्रोल ए करो, जी कॉपी करो, एक्सेल में लेके जाओ। एक्सेल में लेके जाना है। ओके पेस्ट करो, कॉलम बी रिमूव डिलीट कर दो, जी। अच्छा बी के ऊपर क्लिक करो, नीचे हाँ क्लिक करो ना ऊपर, किसी भी पहले वाला जो बी के नीचे है ना टैब, यहाँ पर लिखो जी जी सोलेनम लाइकोपेंसिकम, एस बड़ा एल छोटा, जी फिर GLO1, GLO1 GLO1 GLO तीनों बड़े रखो, GLO बड़े जी 1। अब इसको ड्रैग करो नीचे, बस। अब दोनों कॉलम कॉपी करो। ओके अब वो टीवी टूल में जाओ। जी। अच्छा आपने पहले उसको सेव कर दिया था जब आपने स्टार रिमूव किए थे? सेव, वो उसको सेव हो जाता होता है अपने आप ही, वो मैं कर देता हूँ दोबारा, कंट्रोल एस कर दो, क्योंकि मेरी फाइल वैसे बनी हुई ना, तो सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। चले ठीक है। अब आपने क्या ना टीवी टूल में जाए, जी जी आप आईडी रीनेम में जाए, फास्टा सीक्वेंस में जाएंगे ना। आईडी रीनेम, यहाँ पर ये जो सेट रीनेम मैप, इसको डिलीट करें, हाँ इसको पेस्ट करें, और ऊपर पेस्ट। अच्छा अब पहले सेट इनपुट फास्टा फाइल, यहाँ पर अब आपने जहां आपने ये सीक्वेंस डाउनलोड की थी ना, वहां पर जाएं, ऐसे नहीं ड्रैग करने क्या है, यहाँ ऐसे जाइए तब भी सही है। ड्रैग कर लेता हूँ, यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ मैं, 1 मिनट। जी ये हाँ ऊपर, और इधर दे, इधर, हाँ इधर, हाँ करो करो, हाँ ये हो गया। अब इसको क्लोज करो। ओके अब दोबारा इधर फिर वही फाइल दोबारा ड्रैग करो इधर। ओके यस सर। अब इधर इसको नेम दो, इसको फाइल का आउटपुट नेम क्या होगा? रीनेम कर देता हूँ बस। हाँ आप इसको लिख दो जो भी एस, वो लिखता हूँ मैं, बताता हूँ। हाँ इसमें डालिए GLO रीनेम, ठीक हो गया। बस इसको स्टार्ट कर दो। सर ये वाला जो अभी हमने, अच्छा ठीक है, इसमें आपने इस तरह करना होता है रीनेम में, जो नीचे वाला टैब है ये सही है? इसको स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर, नीचे नीचे ये स्टार्ट हो गया। अब वो जो आपकी फाइल है ना वहां जाए, ये उसी फाइल में, अब ऊपर वाला रीनेमिंग वाला, इसको एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस करो। अभी इसकी फाइल ना रीनेम सारी नहीं हुई, अभी शॉर्ट हो गई है सही। अभी दोबारा यही प्रोसेस दोबारा करोगे तो ये रीनेम हो जाएगी सारी। ये शॉर्ट क्यों? इसका क्या ये आगे वाला सारा रिमूव हो गया ना जी। ये आप देखो ना, SLGO3 को देखो ना, पहले इसको ये थर्ड वाली फाइल ये देखो ना, इसको खोलो ना, ये देखो, ये पहली ऊपर पहली फाइल में जाओ ना, ये देखो कितनी लंबी है,
जी नेम उसका कितना लंबा है, हाँ जी हाँ अब उसमें शॉर्ट हो गया है। जी। अब दोबारा फिर यही प्रोसेस करो, ये रीनेम वाली के साथ करूँ या इसी के साथ करूँ? रीनेमिंग वाली के साथ। ओके, आईडी रीनेम, नहीं नहीं, फास्टर टू टेबल कन्वर्ट वाले में। पासवर्ड टेबल कन्वर्ट। हाँ, पहले वो ऐसे ही चलो ना, फास्टर टू टेबल कन्वर्ट, नीचे आओ। जी जी हाँ यहाँ पर आओ, वो सीक्वेंस वो दोबारा कॉपी करो इधर, जो रीनेम वाली है, रीनेम वाली। ओके, ये वाली। इसको कंट्रोल ए कॉपी पेस्ट, वही सारा प्रोसेस दोबारा करें। सेट सेट इनपुट सीक्वेंस, सेट इनपुट सीक्वेंस, सीक्वेंस इनपुट, यहाँ पेस्ट करें इसको, जी फास्टर टू टेबल कन्वर्ट, ठीक है। आउटपुट टेक्स्ट एरिया इधर भी, हाँ कन्वर्ट कर लूँ? कन्वर्ट कर दें। अब इसको कंट्रोल ए कॉपी, फिर एक्सेल में जाए, उसी एक्सेल में इधर कहीं भी इसको पेस्ट कर दो, इधर नहीं, न्यू शीट में कर लेता हूँ। नहीं नहीं, न्यू शीट। हाँ न्यू शीट में कर दो चलो, सेम उसी तरह ही करो, इस SLGLO1 ड्रैग, अब हो जाएगी, रीनेम हो जाएगा। अब इसको कॉपी करो दोनों कॉलम को, अब ये रीनेमिंग वाली फाइल लेके जाऊंगा वहाँ पे ना? रीनेमिंग वाली। ओके ओके स्टार्ट। स्टार्ट, तब हो जाएगी। ये क्या हुआ है, दोबारा करना क्लोज। अब आउटपुट नेम नहीं दिया आपने, ओके SL लिखो, इसको SL, आपने SO लिखा है। ओके मैं करता हूँ इसको। अच्छा, पेप्टाइड रीनेम लिख दो, बाकी ठीक है, अब हो गया। अब जाए वहां, नीचे वाला, नीचे वाला। जी जी मैं एक मिनट सिर्फ इसको ना परमानेंट कर दूँ, इसका मसला बनना हर बार। फिर वो नहीं नहीं, एक मिनट, ये मैंने वो नहीं ओपन की ना, मैंने ये किया। जी हाँ अब ये देखो ना, अब रीनेमिंग हो गई सारी, जी बिल्कुल। ठीक है। अब इसको कंट्रोल ए करो, जी कॉपी, जी CBI CDD में जाओ, ये हाँ डोमेन सर्च में जाओ, डोमेन सर्च सेकंड वाला, सेकंड सेकंड, यहाँ पेस्ट करें इधर, यहाँ वो CDD लिखा हुआ है ऑप्शन में पहला, उसमें P5 में क्लिक करें, तीसरे में। हाँ अब इसको सबमिट करा दो,
इसको डाउनलोड कर लो। सर अभी कंप्लीट होना है, ये हो गया, हाँ डाउनलोड कर लूँ? हाँ हिट डाटा फाइल, हाँ उधर ही जाए अपने। ये मैंने गलत अभी किया हुआ, इसका मुझे फोल्डर अलग बनाना पड़ेंगे हर चीज के ना। यहाँ पेस्ट कर दूँ? हाँ इसको सेव कर दो। अच्छा अब आप जाए टीवी टूल में, ग्राफिक्स, ग्राफिक्स, हाँ ठीक इसके है। साथ और इसके बाद करें आप बायो सीक्वेंस स्ट्रक्चर नीचे यहाँ, जी और विजुलाइज डोमेन पैटर्न एंड फ्रॉम एनसीवी बैच सीडीडी, ओके ये यहाँ क्लिक करें। जी अब आप क्या करेंगे, ऊपर सबसे पहले ये हिट डाटा वाली फाइल है जो आपने डाउनलोड की है वो ड्रैग करें ना, किधर, यहाँ पे या कौन से बॉक्स? ऊपर ऊपर यहाँ, यहाँ, ठीक है, ओके। हिट डाटा फाइल, हाँ ठीक है, इसको कॉपी करें और ड्रैग ऊपर कर ड्रैग दिया। कर दें। हाँ अब ये जो पेप्टाइड रीनेम वाली फाइल है वो इधर ड्रैग करें, ठीक है, फास्ट ऑफ ऑल। इसका स्क्रीनशॉट साथ साथ ले लूँ, ठीक है, ओके। रीनेम वाली हाँ ये वाली ड्रैग कर दी, नेक्स्ट। स्टार्ट करें। स्टार्ट कर दूँ अच्छा अब जाए मैं आता हूँ, अब इसको चेक करें नीचे आगे पीछे करके। जी मैं करता हूँ। वो भी ड्रैग करें नीचे, लेफ्ट करें। अब ये देखें, ऊपर करें इसको थोड़ा सा, इसको बड़ा कर लें थोड़ी सी जी। अब ये देखें कि ये जो है ना सारी की सारी FMNDH तकरीबन सबके अंदर है, लेकिन ये लास्ट वाली जो है ये कौन सी है, 9 वाली, ये IMPDH, ये क्या है, ये कौन सी डोमेन है, इसको पीफैम से देख होना है। हाँ पीफैम से देखें ये क्या है, कौन सी डोमेन है। पीफैम में तो कोई ऐसा जिसके नीचे डोमेन का सर्च में जाए तो जी, ये कीवर्ड सर्च में जाए तो कीवर्ड सर्च में, हाँ नहीं ये कीवर्ड सर्च, ये पीफैम के नीचे, ये राइट साइड बिल्कुल राइट राइट राइट, लेफ्ट नहीं राइट, ऊपर इधर इधर वही लिखूं, उधर नहीं लिखूं? IMPDH PDH है, ओके। ये है डिहाइड्रोजिनेजेस, जी IMP डिहाइड्रोजिनेजेस, और वो कौन सी है, FMN डिहाइड्रोजिनेज, ये IMP डिहाइड्रोजिनेजेस, अब FMNDH सुपर फैमिली। अब ये देखें कि ये जो 3 और 4 है जी, ये क्या है, ये इसमें ये ट्रंकेटेड है या फंक्शनल है, इसको भी सर्च करूं यहीं से? हाँ FMN अंडरस्कोर डालना है इसके साथ ही। सुपर फैमिली, यस। ये FMN डिपेंडेंट डिहाइड्रोजिनेज। अच्छा चले इससे भी हमें कुछ अंदाजा होगा कि सबके अंदर है FMN डिपेंडेंट डिहाइड्रोजिनेज। अच्छा अब ना एक और एक टैग नया खोले,
इधर लेके मोटिव फाइंडर। मोटिव फाइंडर मीम सूट के थ्रू नहीं हो जाएगा ये? ये मोटिव फाइंडर, ओके, मोटिव फाइंडर, MOTIF फाइंडर, ओके ओके सर्च करें। ओके ये पहले वाले में क्लिक करें जी। नहीं, पहले वाले में क्लिक करें ना। हाँ, अब यहाँ पर सारी सीक्वेंसेस पेश करें दोबारा फास्टा में है, जो हमारे पास फास्टा में पेप्टाइड नेम यही है। ओके हाँ, इसको कंप्यूट करें डिफॉल्ट पैरामीटर के साथ, बस ठीक है, ऊपर कंप्यूट कर देता हूँ। तो सर मोटिव के लिए आप मोटिव फाइंडर यूज करा, मीम सूट नहीं यूज कराते? वो भी करते हैं, लेकिन फिलहाल हम ये कर रहे हैं, ये FML डिहाइड्रोजिनेज, FML डिहाइड्रोजिनेज वही है सारी, पहली दूसरी तीसरी चौथी। नेक्स्ट नीचे करें, पांचवी छठी और नीचे सातवीं आठवीं, ये नहीं है FML डिहाइड्रोजिनेज। इसके ना ये जो FML डिहाइड्रोजिन दरमियान में है यही करके, यहाँ पे ये देखे ना, ये मेरा ये वाला ना मैं कर रहा हूँ। तो इसके अंदर ना ये ना मुझे लगता है कोई ना ये रिडंडेंट हो गई है इसके अंदर यार, ठीक है, क्योंकि ये ना इन बिटवीन कहीं जाके आई हुई है सीक्वेंस, और इससे फंक्शनल प्रोटीन नहीं बनेगी। ये नॉन फंक्शनल पार्ट है, मोटिव है ना। हाँ, लेकिन फिलहाल हम इन, अब हम समझ लग रही कि 9th को रखेगा नहीं। IMPDH इसके अंदर भी है, IMPDH ऊपर भी है, IMPDH यहाँ पे है ना इसमें। अब इसका नीचे सबका फंक्शन लिखा हुआ है, नीचे देखें सर, IMPDH तो सब में ही आ रहा है ना, ये यहाँ पे भी देखें आ रहा है, ठीक है, फिर इस तरह यहाँ पे भी आ रहा है। यहाँ पे जो है वो मेजर डोमेन IMPDH है और माइनर में आ जाती है ये वाली, ये माइनर में आ जाती है, यही है डोमेन दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। इट मीन ये सारी की सारी हमारी वही है, लेकिन अब हमने ना इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा कि अब ये है क्या। अब है क्या, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, ज़्यादा रिसर्च ऐसे नहीं ना हो जाती। अब ये है कि FML डिहाइड्रोजिनेसेस क्या है, FML डिपेंडेंट डिहाइड्रोजिनेज। सर एक मिनट, मुझे सिर्फ ये अलाउ कर दें कि मैं रिकॉर्डिंग कर लूं, क्योंकि फिर मुझे बाद में थोड़ा इशू होता है कि समटाइम कर ले बच्चे कर ले। ओके, अब हमें ये पढ़ना है कि ये डिहाइड्रोजिनेज है। हेलो जी जी, ये डिहाइड्रोजिनेज है, ठीक है जी। अच्छा, मैं ना मैं आपको बताऊं, मैंने ना एक ACC ऑक्सीडेज अलाउ करें मुझे रिकॉर्ड के लिए। अलाउ कैसे करूंगा मैं? आपने स्टार्ट किया तो आप इधर मोर वाले ऑप्शन जाके मुझे अलाउ करेंगे ना, अलाउ टू ऑल रिकॉर्ड के लिए। अच्छा, एक मिनट, रिक्वेस्ट आ रही है आपको मेरी तरफ से? एडवांस अच्छा, एनेबल वेटिंग रूम लॉग मतलब आस्क नहीं, आपकी तरफ से मैं बस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं आपको भेज दूंगा, कल भी इस तरह भेज दी, कोई मसला नहीं, ठीक है ठीक है। चलिए आप अपना काम करें। जी जी। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, अच्छा अब ना हमने ना ये जो इथाइलिन बायोसिंथेसिस पाथवे है ना, इसके अंदर ना एक है ACS जीन, ACC सिंथेज। उसके बाद जब ACC बन जाती है फिर इसकी ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने देखा कि ACC ऑक्सीडेशन जो हो रही है,
अच्छा, ऑक्सीडेशन मेरे पे पढ़ा, ये ऑक्सीडेशन होती क्या है, ठीक है। तो पता चला कि ऑक्सीडेशन दो तरीके से होती है प्लांट के अंदर। एक होती है मोनो, दो तरह के एंजाइम्स हैं जो ऑक्सीडेशन काज करते हैं। ओके। एक है मोनो ऑक्सीजनेस, एक है डाई ऑक्सीजनेस। मोनो ऑक्सीडेज और डाई ऑक्सीडेज। अच्छा, मोनो का मतलब है कि ये एक ऑक्सीजन एटम किसी कंपाउंड के साथ अटैच कर देना। अच्छा, फिर एक होती है डाई ऑक्सीजनेस, जो पूरे का पूरा ऑक्सीजन एटम दो मॉलिक्यूल ऐड कर देना किसी भी कंपाउंड के अंदर, उसे कहते हैं डाई ऑक्सीजनेस। ठीक है सर। फिर मैंने देखा कि डाई ऑक्सीजनेस की कितनी टाइप्स है, तो पता चला कि उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन की जाए तो दो तरह की है। ठीक है। एक होती है जिसके अंदर हीम ग्रुप डिपेंडेंट होती है। हीम का मतलब है जो हेमोग्लोबिन नहीं होती, हीम, जी जी। जो कि उसको एज ए को फैक्टर, वो एंजाइम जो है उसको एज ए को फैक्टर के तौर पर एक्ट करके फिर ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है। फिर मैंने देखा कि एक नॉन हीम होती है जिसके अंदर हीम ग्रुप नहीं है, वो अदर देन नॉन हीम है। ठीक है। अच्छा, तो मुझे पता चला कि मेरी जो एसीसी ऑक्सीडेशन करती है ना, होती है, वो नॉन हीम डाई ऑक्सीजनेस एंजाइम है। ठीक है। मेरी बात की समझ आ गई आपको? थोड़ी अच्छा, सी। अब नॉन हीम डाई ऑक्सीजनेस के अंदर फर्दर कई डिवीजन है, कुछ कोई 57 आगे इनकी सब क्लासेस है। ठीक है। उनमें से जो 53 क्लासेस है ना, वो एसीसी ऑक्सीडेज है। ठीक है। मेरी बात की समझ आ गई? सर इसमें पूरे तरीके से मैं इसको गेट नहीं कर पाया, मैं हाफ राइट कर रहा था। मैंने कहा आपने कि एक ऑक्सीडेशन, पहले मैं दोबारा, ऑक्सीडेशन दो तरीके से होती है, उसकी मेन क्लासेस दो है, मोनो ऑक्सीजनेस, डाई ऑक्सीजनेस। डाई ऑक्सीजनेस। अच्छा, अब डाई ऑक्सीजनेस की आगे फर्दर दो क्लासेस है, हीम और हीम डाई ऑक्सीजनेस, नॉन हीम डाई ऑक्सीजनेस। डाई। ठीक है। नॉन हीम डाई ऑक्सीजनेस की फर्दर 57 क्लासेस है। ठीक है। उसमें एज ए को फैक्टर है जो लेता है नॉन हीम के अंदर के जो एसी जो है ना, एसीसी ऑक्सीडेशन होती है, उसकी ऑक्सीडेशन के लिए जो नॉन हीम डाई ऑक्सीजनेस एंजाइम है ना, वो एज ए को फैक्टर के तौर पर इसको लेता है विटामिन B6 को। ठीक है। मेरी बात, बाकी जो नॉन हीम डाई ऑक्सीजनेस है उनमें से कई ऐसे हैं जो टायरोसिन को लेते हैं। ठीक है। मेरी बात की समझ आ गई? कौन 57 इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है। ठीक है। उसमें से 50। ठीक है। उनमें से 53 वाला जो ग्रुप है ना, वो एसीसी ऑक्सीडेशन वाला है। ठीक है। मैंने क्या किया कि वो तमाम 57 के एक एक दो दो मेंबर लेके, ठीक है। जब मैंने एसीसी ऑक्सीडेज वाली सीक्वेंस लेके इसको ब्लास्ट किया ना, कोई 200 सीक्वेंसेस डाउनलोड हो गई। ठीक है। लेकिन जब जो डाउनलोड हुई ना, वो सारी वो नहीं थी, नॉन हीम डाई ऑक्सीजनेस थी, लेकिन एसीसी ऑक्सीडेज नहीं थे सारे। ठीक है। तो मैंने उसमें फिर मैंने जब उसको फाइलोजेनेटिकली मैंने उसको देखा, तो पता चला कि सिर्फ उन 200 में से सिर्फ 5 to 6 मेंबर हैं जो एसीसी ऑक्सीडेज वाले हैं। ठीक है। मेरी बात की समझ आई? आगे समझ। मैं आपको ना अब आपने भी ये देखना है, आपने ये थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है। कि ये जो आपका है, आपका डिहाइड्रोजिनेज है, हाँ जी। FMN, मैं शेयर करता हूं एक मिनट। अच्छा, आपका है FMN डिहाइड्रोजिनेज, ऐसा ही है? जी हाँ। FMN डिपेंडेंट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये किस क्लास में बिलोंग करता है डिहाइड्रोजिनेसेस की?
इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि डिहाइड्रोजनेज की कितनी क्लासेस है, ठीक है, उसमें से फर्दर सब क्लास कितनी है, तो ये वाली किस में आती है, ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। थ्रू द लिटरेचर, ओके। तो अब इस 9 में से आपकी जो ऑक्सिलेट वाली है वो कौन सा अभी है इसमें, ये एफएमएन डिपेंडेंट डिहाइड्रोजनेज है या कुछ ये, या भी ये कुछ और है? सही, नहीं लगी समझ, मुझे लगता है ये देखना मोनोन्यूक्लियोटाइड। अब हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि एफएमएन डिपेंडेंट डिहाइड्रोजनेज, कैरेक्टराइजेशन ऑफ एफएमएन डिपेंडेंट अल्फा एंड अल्फा हाइड्रोक्सी एंड डिहाइड्रोजनेज। ये देखो ना, ये इस तरह की कुछ आप लोगों को एक दो पेपर्स पढ़ के, इट मींस एफएमएन डिपेंडेंट अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। अब हमें इसमें से ये थोड़ा सा कोई ऐसा रिसर्च पेपर जिसने इसके ऊपर पहले कोई काम किया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने ना एसीसी ऑक्सीडेज वाला मैं आपको बताता हूँ, एसीसी ऑक्सीडेज, ठीक है, ये पेपर है वो, ये सामने आ गया, ठीक है। ये नहीं ये नहीं है पेपर वो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला वो पेपर है जो मुझे मिला था एसीसी ऑक्सीडेज के ऊपर। अब ये हमें तो पता चला कि इसका जो फाइलोजेनेटिक ट्री है वो किधर गया, ये तो बहुत अच्छा, इसका वो जो ट्री किधर है, मे बी हमें कुछ 2-3 रिसर्च पेपर पढ़े, तो उसमें से मैं आपको ना वो ट्री वैसे दिखाता हूँ आपको, जो ऑलरेडी बना बनाया, जो हमने अपने स्कूल्स का बनाया था, किसमें होगा वो, ये बड़ी मेहनत की थी फिर हमने इसके ऊपर ना। एमएससी स्टूडेंट 2020 यूनस एसीओ एनालिसिस, ये ट्री है, ये देखें, ये बचे। अब ये देखें, ये थे हमारे, मैंने कहा ना आप, ये हमने ऐसे ही उसको नाम दिया एसीओ 1 to 200 तक पहले नाम दिया, ठीक है। फिर डीओएक्स डाइऑक्सीजनेज, डीओएक्स सी, ये वो है डाइऑक्सीजनेज। मेरी बात की समझ आ गई? ये 52 है, मैंने बताया था कि इसके 57 ग्रुप है, कितने जी 57। अब मुझे पता चला कि ये जो 19 20 21 22 14 15 ये 52 ग्रुप में बिलोंग करते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद नीचे वाले ये वाले सारे, ये सारे 52 में बिलोंग करते हैं। अब ये वाला जो है ना, ये वाला 54 में बिलोंग करते हैं, ये वाला एसीओ 66, ओके। अच्छा अब ये देखो ये 55 में बिलोंग करते हैं, ओके। ये एक ही ग्रेड में आ रहे हैं, ठीक है। अब ये वाले जो है ये 52 में बिलोंग कर रहे हैं, क्या हमें तो वो चाहिए जो 53 में बिलोंग करे, सही। तो जो 53 में थे ना वो थे ये वाले, ये जो टाइप 2 लिखा हुआ है, टाइप 1, ये असल में ओरिजिनल ये वाले हैं, जो इस 99 के इस क्लेड के अंदर आ रहे हैं ना, जी जी। ये टाइप 1, इसके भी अगर 53 जो है ना उसकी अगर फर्दर क्लासिफिकेशन की जाए उसकी भी आगे 3 टाइप्स है। नहीं लगी समझ? आ रही है ग्रुप 3 की
फर्दर 3 क्लासिफिकेशंस हैं यहाँ हाँ, पे। तो मैंने वो तीनों क्लासिफिकेशन के जो सीक्वेंसेस थे ना वो उसी फास्टा फाइल में ऐड कर दिए। ये टाइप 2 वाली है, ये टाइप 1 वाले हैं, ये देखो ये टाइप 1 वाले मैंने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से लेके, ठीक है, और फिर मैंने कुछ टाइप 3 वाले भी ऐड कर दिए। जो ये वाला 63, 64, 65 ये तीनों टाइप 3 में बिलोंग करते हैं, 53 के टाइप 3 ग्रुप में। सही। इस तरह हमने, अच्छा इसके बाद अब नीचे आओ, अब ये फिर ये 48, 49, 50, 40, 51, 87, 84 ये सारे के सारे डिफरेंट, ये देखो ना, अब ये किसमें बिलोंग कर रहे हैं, 38, 41 ये डॉट्स और ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं। तो जो हमारा ग्रुप है ना उसके अंदर सिर्फ 5 से 6 सीक्वेंसेस हैं। मेरी बात समझ आ गई आपको? ये लेक्टुआ, सेटिवा, त्रेस, चौट, पैंट जी, और इसके बाद 73, 30, 73, 90, 91 और 50, सिर्फ ये इतने से सीक्वेंसेस हैं जो एसीसी ऑक्सीडेज है। मैंने बाकी सारे डिलीट कर दिए, अब सिर्फ ये रखे हैं। ठीक है। अब आपने भी ऐसा ही करके इसका एनालिसिस करना है कि आपकी उसके नॉर्मे के अंदर कितने हैं जो एफएमएन डिपेंडेंट डिहाइड्रोजिनेज है दैट इज इन्वॉल्व इन ये जो ग्लाइकोसेट डिहाइड्रोजिनेशन। मेरी बात को समझ आ? अभी हम सिर्फ एक जीन को लेकर यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है? ये तो हर जीन के लिए, फिलहाल हम जस्ट एक जीन को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं जी। नहीं लगी समझ? हम वो समझ आई हुई, तो मैं कह रहा हूँ फिर ये हर जीन के लिए यही वे करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ज़ाहिर है। तो ये ट्री तो फिर इसी तरह इतने ही ट्री बन जाएंगे फिर उनके 21, जैसे अगर 25 जीन्स है वहां पे। नहीं, हम उसका ना जीन ट्री बनेगा। ये कितने हैं हमारे जो मैंने आपको भेजे थे, क्या नाम है आपका? हसन ताज, हसन, क्या है? हसन, हसन, हसन। अब ये देखिए हमारे ट्री बनने हैं, ये कल मैंने आपको भेजे थे इसके। हमारे ये पहले 3 का तो एक, पहले जो है SOGL1 का एक ही ट्री बनेगा। ओके। फिर SOX इसका तीनों का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ट्री बनेंगे इसके। वो हम क्या करेंगे, ट्री इकट्ठे इकट्ठे जोड़ के ना, ओके, वो हम एक ही वो बना लेंगे, ABCDEFGH लिख के एक ही फिगर बन जाएगी उसकी। जिस तरह मैं आपको बता देता हूं, देयर आर मेनी, किसके अंदर है मैं आपको बताता हूं, जीनोम वाइड DCL ये वाला, ये जीन है जिसके अंदर 3 जीन्स के ऊपर ये काम किया हुआ RNAi पाथवे वाले। ये देखिए ये तीनों ट्री उन्होंने 3 जीन है, वो तीनों जीन इन्होंने ऐसे ही करके कट्ठे कट्ठे ABC 3 जीन्स के ऊपर ये काम किया है इन्होंने। मेरी बात की समझ आई? हम इस तरह, हाँ आ गई, अब काफी हद तक आ गई समझ। हमने इसी तरह हमारे 9 जीन बन जाएंगे बाद में अगर हम करेंगे, लेकिन हमने फर्स्ट जीन में उसमें हमने देखना है कि हमारी डोमेन कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, मतलब एग्जैक्टली जो हमने सीक्वेंस वहां तक ये वर्क कर ले, ठीक है? हमने लिटरेचर के थ्रू देख लिया, फिर हमने उन सीक्वेंसेस को जो है या टाइप उनको पुट करके एक ट्री बना लेना है। इस तरह हमारे ट्री बनते जाएंगे हर जीन के हवाले से। एग्जैक्टली समझ आई? हम बाद में ग्रुप आउट करेंगे जो, ठीक है, बाद में पता इकट्ठा कर लेते हैं इसको एक्सेल पे करके या नोट किसी भी तरीके से इसको इकट्ठा कर लेंगे। मैनी सॉफ्टवेयर है। हमें उस डोमेन को सर्च करना है जो हमारे डोमेन वहां से मिल रही है। एग्जैक्टली तो डोमेन की, तो उससे थोड़ा सा मतलब ये वहां से मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि हमने कंपेयर करके ट्री कैसे बनाना है उसका। हमने एक्चुअली मैंने कल भी आपको कहा था
कि हमें सिर्फ टोमेटो के नहीं चाहिए होंगे सीक्वेंसेस, हमें दूसरे ऑर्गेनिजम्स के भी चाहिए होंगे। जिस तरह ये देखो, अब ये है, ये शुगर केन के जीन है, ये ज़ियामेस के हैं, ये अरेबिडोप्सिस के हैं, ओराइजा सैटिवा। अगर ये मोनोकार्ड है तो सब राइस के हैं। जी जी। अगर आप 3 ऑर्गेनिजम्स के जीन इकट्ठे डालो ना, तो ये मैं मजाक नहीं करता, ये ऐसा हमें लकली या अनलकली एक ऐसा टॉपिक मिल गया जिसके ऊपर बिल्कुल काम नहीं हुआ। सही सही। और बड़े यूनिक काम है। ठीक है, हम इसमें अब डिफरेंट उस डोमेन को सर्च आउट करेंगे। सिंपल अगर थोड़ा सा मैं रिवाइज करूं तो हमने वो डोमेन देख लिया, एफएमएनएच हमारे पास डोमेन है। ठीक है, हमने उसको जाके डायरेक्टली गूगल स्कॉलर पे सर्च किया कि वो डोमेन कहाँ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो हमने उनके वहां से उस सीक्वेंस को उठाना है, क्या सीक्वेंस को उठा के उनका ट्री बना देना है इसके साथ। हाँ जी, चाहे आप स्पिनच के साथ में इसको कंपैरिजन कर लेना अकेली, तब भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि अभी तक स्पिनच एक अरेबिडोप्सिस 3 कर ले, बस ज्यादा ना करें। स्पिनच कर ले, टोमेटो हो गया, एक अरेबिडोप्सिस। टोमेटो में तो हम कर ही रहे हैं ना, टोमेटो में हमने डोमेन फाइंड कर ली है। ठीक है, हाँ, उसके स्किल्स भी हमारे पास पड़े हुए हैं। स्पिनच के ऑलरेडी है हमारे पास। ये देखो, ये जो मैंने आपको पेपर भेजा है, हाँ जी, उसमें स्पिनच के हैं। वो सीक्वेंसेस वहां से आप कॉपी करके पेस्ट करते जाए। तो टायर की वेबसाइट से हम दूसरे भी ले सकते हैं। एग्जैक्टली, ये 3 ऑर्गेनिजम्स के कर लो और उन्हीं के ट्री बना लो सबके साथ। हमने करना क्या है कि हमने यहाँ पे जो सीक्वेंस है, यहाँ तक जो हमारे पास सीक्वेंस आ गया है, ठीक है, इसका इन सब जीन्स का, ये हमारे पास जस्ट लाइक 9 सीक्वेंस है। हमने इसी डोमेन के जो हैं जितने सीक्वेंस हमें मिलते हैं टायर की वेबसाइट से वो ले लेने, इसी डोमेन के जो जितने सीक्वेंस मिलते हैं वो हमने ले लेने इससे, ये जो अभी स्पिनच से। ठीक है, तो हमने इनका ट्री बना देना है। एग्जैक्टली। तो जो हम बात कर रहे थे, फिलहाल आप सिर्फ ट्री तक पहुंचे, बाकी कहानी में इसकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन करनी है वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि आपने कंफ्यूज हो जाना। चलें ठीक है, क्योंकि मजीद इतना जो इसमें लिटरेचर का आपने बताया था वो पार्ट मुझे थोड़ा सा लगा कि वो कहाँ पे मैंने एडजस्ट करना है उसको, मतलब लिटरेचर में मैंने क्या देखना है अभी फिलहाल। लिटरेचर में ये जो आपको पेपर मैंने भेजा था, आप उसको पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपने ना उसको कॉपी करे पहले तो। वो पेपर एज सच आप कॉपी करके ना, मैं आपको बताता हूं, मैं इसके अंदर ना मैंने आपको ना ये फर्ज किया, जो बच्चों को आज ही मैंने भेजा है ना, मैं क्या कहता हूँ, ये मैन्युस्क्रिप्ट ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, फर्ज किया ये, ठीक है। मैं कल आपको भेजा था कोई पेपर, है ना, भेजा था आपको, इसी के अबाउट था जो हमारा था ना, इसमें से मैंने वही तो ओपन करके मैं कॉपी कर रहा था। एक मिनट बच्चे, एक मिनट, ये एमएससी स्टूडेंट, ठीक है, 2020 आपका है। मैंने कल एक फोल्डर बनाया था, हसन, फोर्थ वन, तो आपका है ही नहीं इधर, बना ही नहीं हुआ। अच्छा चले मैं देखता हूँ, कल मैंने किस स्टूडेंट का बनाया है, आज किसका बनाया, आज एक स्टूडेंट का बनाया था मैंने। यस, यहाँ जाएं, इंट्रोडक्टरी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी असाइनमेंट्स, उसके बाद महरुन्निसा, पेपर 10 दिसंबर, ये मैं आज 10 दिसंबर है, ये कॉपी किया। मैं आपका ना उधर जाता हूँ, स्टूडेंट 2020, क्या नाम है, यहाँ मैं ये पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये मैं आपको भेज रहा हूँ सारा। अच्छा इसमें आपने इसी पेपर के अंदर एडिट करना है आपने, जो भी आपने करना है इसी के अंदर। मैं अच्छा जो मैंने आपको पेपर भेजा था वो किधर है, एक मिनट व्हाट्सएप से पता चलेगा आपको। अच्छा वो मुनीब, हाँ मैं एक मिनट ये एक मिनट, मुनीब हाशमी, अच्छा जी ये वो मालिकून वाला पेपर है। अच्छा इसमें हमने ये जो लिखा हुआ है यहाँ स्पिनच का इंट्रोडक्शन, ये मैंने कॉपी किया, ठीक है।
ये आपने इसके अंदर जाके इसके जो इंट्रोडक्शन है, एब्स्ट्रैक्ट को छोड़ें अभी, फिलहाल जो इंट्रोडक्शन है ना इसका, ये जो इधर लिखा हुआ है वो मैं फिलहाल डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। और इसकी जगह मैं ये आपका इंट्रोडक्शन ऐड कर दिया, ठीक हो गया। फिलहाल स्पिनिच वाला जो पेपर है ना उसको हम बना रहे हैं एज ए बेस। ओके, मैं बताता हूं आपको, एक मिनट। अच्छा, स्पिनिच वाला जो पेपर है वो यहां तक हमने कॉपी कर लिया था। अब अगला ये यहां से लेकर किधर रह गया, दूसरा पेज यहां से लेकर यहां तक इसको कॉपी किया, यहां इसको पेस्ट किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये तीसरा इंट्रोडक्शन का तीसरा वाला पेज जो है वो यहां से लिया, यहां से लेना इसको और यहां तक इसको कॉपी कर दिया। और बाकी जो है फिगर अभी इसको रहने दो, मुझे फिगर की तो कॉपी तो वो एग्जैक्ट प्लेजरिज्म हो जानी है। अच्छा, अब इसको हमने कॉपी कर दिया। अब आपने ये सारा काम अकॉर्डिंग टू टोमेटो लिखना है, ठीक है। और इस तरह लिखना है कि प्लेजरिज्म ना आए। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ है स्पिनच, आपने लिखना है यहां पर टोमेटो के बारे में इंट्रोडक्शन, ठीक है। पहली जो लाइन है, पहली 3-4 लाइन, टोमेटो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ठीक हो गया। पहला जो पूरा पैराग्राफ है, अब आपने टोमेटो के बारे में देखने के कोई भी पेपर ढूंढे, टोमेटो इंट्रोडक्शन या टोमेटो एंड ऑक्सलेट, तो पहले जो टोमेटो के बारे में एंड इंपॉर्टेंस। अच्छा, अब हम लिख ले इसका कोई ऐसे आर्टिकल ने जो कि ना हो गूगल स्कॉलर के अंदर, ताकि उसका रेफरेंस देना ही। गूगल स्कॉलर डायरेक्टली सर्च करने फिर इस तरह होगा ना, इस तरह नहीं। गूगल स्कॉलर, ठीक है। जहां जाए हम, यहां पर लिखे टोमेटो इज एन इम्पोर्टेंस, या कोई भी फर्ज किया ये टोमेटो है, ये एक पेपर है या बुक है, जो भी है ये बुक है, ठीक है, कोई मसला नहीं, ठीक है। इसका कोई रेफरेंस जो है इसका रेफरेंस कैसे है लिखा हुआ है इधर, रेफरेंस कर सकते हैं यहाँ से, साइट दिस चैप्टर नो, साइट ये इसी से नीचे है यहाँ पे लेफ्ट साइड, ठीक हो गया। और इस फॉर्मेट यहाँ हम इसको किसी भी फॉर्मेट में, रिच फॉर्मेट, ठीक है, एंड नोट का, इसको फिर हम ओपन कर लेंगे उसके अंदर जाके, ठीक है। एंड नोट के अंदर जो मैं फाइल भेजूंगा ना आपको, आपने उसी के अंदर ही एंड नोट को खोलना है, ओके। क्योंकि जो हमने इंट्रोडक्शन के बाद ये वाला काम है ना, मटेरियल मेथड, जी जी, वो तकरीबन इसी तरह से करना है आपने, सही। क्योंकि आपने डेटाबेस सर्च करना है, रिट्रीवर ऑफ सीक्वेंसेस आपने यही करनी है, सही। तो अब आपने यहां पर क्या करना है कि डडीफाई जो आपका है ऑक्सिलेट प्रोटीन ऑक्सिलेट, अच्छा यहाँ प्रोटीन जीन फैमिली या जीन फैमिली, जीन्स फैमिली involved in oxalate biosynthesis pathway, ठीक है। आपने इसको बस थोड़ा सा लिखना है, इन द
टोमेटो जीनोम, ठीक है, we will use the amino acid sequences of that domains, ये लिखा हुआ ना जी जी, that has been searched through PFMX, और उसके बाद उसकी डोमेन की इतने सीक्वेंसेस थी, उसको फिर हमने ब्लास्ट किया, अगेंस्ट फाइटोसोम डेटाबेस, सारी कहानी तकरीबन वही है, और मैंने इसके रेफरेंस भी ऐड किए हुए हैं ऑलरेडी इसके अंदर, सही है, ये देखो ये रेफरेंस भी ऐड किए हुए हैं, और यही फाइल मैंने आपको भेज दी है, ओके ताकि आपको काम ज्यादा ना करना पड़े ओके, राइटअप के लिए। फिर आप डिटर्मिनेशन ऑफ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज है, फिर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस है, जीन स्ट्रक्चर, वो सारा काम आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपने सिर्फ ना एडिट कर देना इसके अंदर, ओके, लगी समझ? यस सर, और इस रिजल्ट्स के अंदर भी काफी हद तक हमने वही काम जो इसके अंदर किए हुए हैं ना मैंने, वही करने हैं आपने, लेकिन ज़रा वो डॉग जीन से रिलेटेड है हमारा ऑक्सिलेट, और यहाँ पर आपने अपना नाम जो भी है, हसन, ताज, जो भी आपका क्या नाम है वो आपने इधर लिख देना, ओके, और इधर अपना नीचे अपना वो इंस्टीट्यूट का नाम लिख दे, और ये पहले ही ऑलरेडी ये हमारा रिसर्च पेपर की फॉर्म में आपने लिखते जाना है, लेकिन कोशिश करें साथ साथ ही लिखते जाए, ओके, ताकि ना हमारा पेपर भी साथ में लिखा जाए, जो आप करो काम वो साथ ही इसमें जाके ना मटीरियल मेथड में जाके वो करते जाएं, साथ ही उसके रिजल्ट्स की जो पिक्चर्स आती हैं वो भी ऐड करते जाएं, ठीक है। उसके लिए आपने पिक्चर्स के लिए आपका जो पेपर है ना, मैं एक मिनट बताता हूं किधर है आपका हसन, ये मैंने ना आपको ये पेपर जो भेजा है ना, इसके अंदर भी आपको भेजना है ये वाला पेपर, इसके अंदर आपने जो फिगर्स है वो अलग फोल्डर के अंदर ऐड करते जानी है, ओके, टेबल्स अलग, फिर कुछ सप्लीमेंट्री फाइल्स होंगी वो अलग, ओके, ये देखो ना, ये मैंने वो डोमेन है उसकी जिंक फिंगर डोमेन जो थी उसका एनालिसिस करके मैंने ये टीवी टूल्स के थ्रू मैं बताऊंगा ये कैसे करते हैं, फिर मैंने ये ट्री बनाया, ठीक है, आपने ट्री इधर है, इसके नीचे उसके लेजेंड्स लिखे हुए हैं, फिर इसी तरह ये जीन स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, फिर ये दूसरे ये टीवी में जो भी एनालिसिस है, ये सारे आपने इसके अंदर ऐड करते जाने हैं ऐसे, ओके, ताकि साथ साथ ही आपका पेपर भी रेडी हो, राइटअप भी रेडी हो, और 2 हफ्ते के अंदर जब हमारे एनालिसिस कंप्लीट हो साथ ही हमारा पेपर भी रेडी हो, ठीक हो गया इंशाल्लाह। अब ये अच्छा आपने ये वाली एंड्रॉइड की फाइल जो मैंने ये भेजी है ना आपको, अच्छा इसका मैं आपने इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, इसका नाम है आपका क्या नाम है, हसन HASSAN अंडरस्कोर ऑक्सिलेट लिख देता हूँ, ठीक है, ओके, ताकि यही फाइल आप हमेशा मुझे भेजें, आप जो भी नए ऐड करने वो इसी के थ्रू ऐड करें, और इसी के अंदर ही फिगर्स ऐड करते हैं, इसी के अंदर वो सारी चीजें ऐड करके तो काइंडली आप मुझे भेजते जाए, ठीक है, ये इतना इजी हो जाएगा काम कि आपके लिए राइटअप भी मैं सिखा दूंगा, फिलहाल जितना आसानी से आप कर सकते हैं, आई विल टेल यू हाउ टू राइट द पेपर, हाउ टू एनालाइज द सीक्वेंस, जी इंशाल्लाह यू विल बी अ ग्रेट साइंटिस्ट, इंशाल्लाह सर, ठीक है। मैं अभी आपको ये वीडियो भेज देता हूँ, ये फाइल्स भी भेज देता हूँ, अब आप इसके ऊपर काम करें, ठीक हो गया सर। मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया था कि सिर्फ मिड्स की वजह से ये वाला वीक थोड़ा सा स्लो ग्रोथ में होगा, उसके बाद मैं 100% अपना जो है ना उसमें करता रहूंगा, अभी भी मैं साथ में इंशाल्लाह ये वाली चीजें करता रहूंगा, नाइट टाइम में लेट नाइट में 2-3 घंटे आराम से कर लेता, राइट अप साथ साथ बिल्कुल ये चीजें समझ आ गई हैं, ठीक हो इसको मैं कैरी करूंगा जिस तरह आपके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस ना, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज़।